नमस्कार। कल्याण हो चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पता नहीं है। इस सीरीज़ में आज का टॉपिक है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें तमाम विटामिन्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स और तमाम चीज़ों की इसमें भरमार है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा जानकारी पहले नहीं थी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत सी बीमारी को रोकने में और उसका इलाज करने में भी सक्षम है। ये वीडियो देखिए, इसमें प्रॉपर तरीके से इसको रोस्ट किया जा रहा है। हम लोग इसे रोस्ट करके ही कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे इसकी कि ये स्वास्थ्य लाभ में अलसी का क्या रोल है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। अलसी के बीज बहुत पहले, लगभग ईसा से 5000 साल पहले से इसकी खेती की जा रही है और इसका उपयोग ठीक से 1990 दशक के आगे से शुरू हुआ है। इसके पहले तक ये बहुत ज़्यादा कपड़े और कागज़, पेंट, वार्निश, लिनोनियम और ऑयल क्लॉथ, प्रिंटिंग, स्याही, साबुन और तमाम उत्पादों के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन 1990 के बाद ये पाया गया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्वास्थ्य लाभ देने वाला पौधा है, जिसके बीज में बहुत ज़्यादा एनर्जी छिपी हुई है। अलसी एक वार्षिक जड़ी बूटी के पौधे से आती है और इसका महत्वपूर्ण जो रोल है वो मानव पोषण के क्षेत्र में है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे यौगिक हैं जो फंक्शनल फीड की तरह से उभर के सामने आ रहे हैं और ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की तरफ पूरा इशारा करते हैं और दे भी रहे हैं। इसके तमाम तरीके हैं खाने के। इसे भुना हुआ खाया जा सकता है, जैसे हम लोग खाते हैं, पाउडर बना के भी खा सकते हैं, तेल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और बेकरी के रूप में भी तमाम उत्पाद में इसको मिला के खाया जा सकता है। इस तरह का यह पौधा होता है। इस तरह के फूल होते हैं। फली में इस तरह के सीड्स होते हैं जो ओवल टाइप के होते हैं और आगे पॉइंटेड होते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जैविक पदार्थ हैं वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि आला बोलते हैं इसको, और लिग्नैंस होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइटोएस्ट्रोजन का काम करता है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन हैं, फाइबर हैं, घुलनशील फाइबर भी हैं और कुछ पुरानी बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक, इन सब के रोकथाम के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में हमने बताया। डायबिटीज़ में भी, कैंसर में भी, बोन मेटाबॉलिज्म में, किडनी की डिजीज़ में, ल्यूपस डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन, मीनोपॉज डिसऑर्डर, इंसोम्निया, सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ वो है जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम ही आपको परेशान करने लगता है, ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। मेमोरी से संबंधित तमाम प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। स्किन डिजीज़ में बहुत लाभदायक है और सोरियासिस में भी बहुत लाभ देता है, जो कि फिर से एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और प्री टर्म लेबर हो गया, एम्फीसेमा बीमारी हो गई, ग्लाउकोमा हो गया, लाइम डिजीज़ ये किडनी की वजह से होता है, और पैनिक अटैक्स, तमाम तरह के हेडेक, अल्सर, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, इस टाइप की तमाम चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा है। स्वस्थ भोजन में उपभोक्ता की रुचि काफ़ी बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों से। विशिष्ट खाद्य पदार्थों और खाद्य अवयव के संभावित स्वास्थ्य लाभों की ओर स्थानांतरित हो गई है। वास्तव में भोजन केवल भूख को संतुष्ट करने या बुनियादी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए नहीं है, बल्कि पोषण संबंधी बीमारियों को रोकने और उपभोक्ताओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए भी है। इसी जगह फंक्शनल फीड का रोल आता है और इसीलिए अधिक लाभकारी प्रभाव वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है। उसमें अलसी जो है वो काफ़ी आगे आ रहा है। फंक्शनल फीड के बारे में आपको बताते हैं कि आहार, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती यानी कि डाइट, हेल्थ और वेल बीइंग के संबंध में फंक्शनल फीड यानी कि कार्यात्मक खाद्य, इसकी हिंदी हो रही है, ये पदार्थ एक उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं। एक खाद्य उत्पाद जो केवल तभी
फंक्शनल माना जाएगा जब वह बुनियादी पोषण संबंधी प्रभाव के साथ मानव के एक या अधिक कार्यों पर भी लाभकारी प्रभाव डाले। इस प्रकार या तो वो सामान्य सुधार करता है आपकी हेल्थ में और उस फंक्शन में, और शारीरिक स्थितियां और रोग के विकास के जोखिम को भी कम करता है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान इतना विकसित हुआ है कि जिसको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि अलसी के एक महत्वपूर्ण फंक्शनल फीड के रूप में छवि उभर के सामने आई है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये बहुत ही लाभकारी है। 30% में 53% आला है, लिनोलिक एसिड भी है, 19% ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, 5% पामेटिक एसिड है। इसमें जो फैटी एसिड्स हैं उसमें N6 और N3 का अनुपात कम की तरफ है, यानी कि 0.3 से 1 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से एंटी अल्सर एक्टिविटी है, इसमें एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट है, रीनल प्रोटेक्शन है, नेफ्राइटिस जैसे एक बीमारी होती है उसमें लाभ देता है, एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट है, यानी कि आर्टरीज में कुछ जमने नहीं देता, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का प्रिवेंशन करता है, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है बहुत ज़बरदस्त, और उसमें प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उसमें काफ़ी अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। लाइसिन है, थ्रियोनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, इनका एक बहुत सही अनुपात होता है इसमें, और सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है मेथियोनिन और सिस्टीन वो भी पाए जाते हैं। और ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड, ये लोग जो एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, वहाँ उनको बताया जाता है हज़ारों रुपए का मिलता है ये, जिसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन एक अच्छा ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड अलसी के बीज में बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है, इसलिए इससे आप अपनी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में ये हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, और जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है या ट्राइग्लिसराइड्स पड़े रहते हैं उनको कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ में मदद करता है कम करने में, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, तमाम चीज़ें हैं इसमें जो कि बहुत लाभकारी हैं। और इसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है, जिसमें एसिड डिटर्जेंट हैं, तटस्थ न्यूट्रल टाइप के डिटर्जेंट हैं, और फाइबर, सेलुलोज, लिग्निन और हेमीसेलुलोज, ये सब प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। फाइबर का 22% और 26% के बीच में क्वांटिटी होती है, और ये बीन्स में जो फाइबर पाए जाते हैं उनके प्रतिशत में लगभग ये दुगना पाया जाता है। ये हंगर सप्रेशन करता है, जिससे कि वेट कम होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व और विटामिन, यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की इसमें भरमार है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, विटामिन ई के तीनों फॉर्म, यानी टोकोफेरॉल का मतलब विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, थियामिन विटामिन बी, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पैराडॉक्सिन विटामिन B6, पैंटोथेनिक एसिड, ये सब चीज़ों का इसमें प्रचुर मात्रा में भंडार है। इससे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी प्रबल होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने में मदद करता है, और सोडियम के एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अलसी में लिग्नेंस बहुत पाए जाते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजन की तरह बिहेव करता है, जिसमें लेडीज़ जिनमें एस्ट्रोजन की कमी होती है और उससे तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब इसको खाने से दूर होती है। उसमें लिग्नेंस, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड ये सब शामिल है। विशेष रूप से जो लिग्नन है ये सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, और ये एक स्वस्थ आहार पद्धति का एक हिस्सा है, और हार्मोन से जुड़े हुए कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोग की रोकथाम में लिग्नेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और महिलाओं के लिए ये एक तरह से रामबाण का काम करता है। हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, कैंसर, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, और लिपिड को कम करने में मदद करता है, ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको भी ये कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से करता है, उस पर पॉजिटिव असर डालता है। ये फ्लेक्स न्यूट्रिशन की तमाम जो उसके अंदर कितने परसेंटेज में क्या क्या पाया जाता है उसका एक ये चित्र है, जिसको कि आप देख सकते हैं, और फिर ये वीडियो देखिए किस तरह से हम लोग इसे भून करके खाते हैं और इससे लाभ लेते हैं। अलसी के बीज में कुछ चीज़ें जैसे कैडमियम है,
प्रोटीएजेज इनहिबिटर हैं और सायोजेनिक यौगिक होते हैं जो सल्फ़र कंपाउंड्स के साथ मिल करके कुछ यौगिक बना देते हैं, उनसे थोड़ा सा नेगेटिव असर भी इसका आता है, लेकिन वो तब आता है जब इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कंज्यूम करेंगे। अगर इसको आप 1-2 चम्मच रोज़ खा रहे हैं तो ज़िंदगी भर खाइए, इसका नेगेटिव असर आपके ऊपर कोई भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से प्रॉपर रोस्टिंग करने के बाद ये उछलने लगते हैं, थोड़ा इसमें से आवाज़ आने लगती है, और फिर इसको आप उतार करके रख लीजिए और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और 1 चम्मच खाइए। इसको आप पीस के भी खा सकते हैं, आपके ऊपर है। अब तमाम कोई भी आप चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें इसको छिड़क कर भी खा सकते हैं। तो अलसी के बीज में फाइबर भरपूर होते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, फैट से यह समृद्ध है, हृदय को स्वस्थ रखने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें सर्वोत्तम है, और अगर वनस्पति आधारित स्रोतों में देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, आप भी अपने विवेक के अनुसार इसको इस्तेमाल करें। आपको इससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए, हालांकि होती नहीं है, तो वो आप अपने स्तर पर इसे चेक करें, देखें। अगर ये आपको सूट करता है तो इसका अवश्य आप सेवन करें, बहुत लाभ होगा। तो इस कल्याण हो चैनल में हम लोग धर्म ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यायाम, मंत्र जाप और चिकित्सा पर तमाम वीडियो लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।